कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। 92 का चतुर्मास खार में था और चतुर्मास की शुरुआत में ही हिंदुजा हॉस्पिटल में कोई बीमार था, सीरियस था, तो प्रवर्तक जी के साथ उसको मंगल पाठ सुनाने के लिए पहुंचा है। और हिंदुजा हॉस्पिटल की वो सारी सिस्टम देखी, व्यवस्था देखी, ऑक्सीजन ये वो सपोर्टिव सिस्टम देखी। और सपोर्टिव सिस्टम देखने के बाद असमंजस समझे, मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया, मन में एक पीड़ा शुरू हो गई। कैसी सिस्टम मेरे पास नगर में होती तो शायद 28 मार्च नहीं होता है। ये व्यवस्था यदि मैं गुरुदेव को उपलब्ध करा देता है तो 28 मार्च को मैं टाल सकता था। तो 3 दिन केवल स्वयं को टॉर्चर करता रहा। तुझे पहले क्यों नहीं सूझा, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने वो क्यों नहीं किया। और चौथे दिन उस सिस्टम पर जीने वाला व्यक्ति ही एम्बुलेंस में उसकी बॉडी घर जाने के लिए आई, मंगल पाठ सुनाने के लिए। और एक झटका लगा कि सिस्टम किसी को जिंदा रख सकती है तो बॉडी मेरे सामने नहीं आती। कोई बाहर की सिस्टम किसी को जिंदा नहीं रख सकती है। डॉक्टर गवाड़े ने इस विषय में बहुत विस्तार से लिखा कि जो अंतिम समय में एक सिस्टम चली आईसीयू में रखने की, ऑक्सीजन पर रखने की, और उन्होंने बिल्कुल प्रूव करके बताया कि सारी सिस्टम को आज तक एक भी एग्जाम्पल उनके पास नहीं है कि किसी को जिंदा रख सके। ये केवल उस परिवार के भावनाओं का शोषण होता है। लेकिन ये सत्य स्वीकार करना बहुत भारी जाता है। मैंने सुना है कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, चिल्लाते रहे। तो मरना नहीं चाहता लेकिन मरना ही पड़ेगा, और इसका कोई समय तो तय है ही नहीं। ये होगा, ये अनिवार्य है। कब होगा ये डिक्लेयर नहीं। डिक्लेयर केवल इतना ही है, मौत होगी। कब होगी, कैसे होगी, ये डिक्लेयर नहीं है। कैसी होगी ये तुम्हारे और मेरे हाथ में है। मौत कब होगी मेरे हाथ में नहीं है, कहां होगी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसी होगी ये जो अपने हाथ में ले लेता है उसको सकाम मरण कहते हैं। और प्रभु फरमाते इस जीवन का यदि ध्येय है कोई, इस मनुष्य जीवन का कोई ध्येय होना चाहिए, इस मनुष्य जीवन का सबसे मंगलकारी लक्ष्य कोई होना चाहिए कि अनादि काल से जैसे मैं अकाम मरण में मरा हूं, तड़पते हुए मरा हूं, बिलखते हुए मरा हूं, मृत्यु से भागते हुए मरा हूं, इस जीवन में ऐसा नहीं मरूंगा। ये लक्ष्य जिसका बन जाता है और ध्येय, प्रभु फरमाते हैं कि समाधि मरण जरूरी नहीं कि सब संतों को आ जाए, जरूरी नहीं कि गृहस्थ को न आए, एक गृहस्थ को भी आ सकता है, इस साधु को भी नहीं आ सकता है यदि वो साधु दुष्टशील वाला है, गोचरचर्या का पालन कर रहा है, समिति गुप्ती का पालन कर रहा है, लेकिन अंदर का जो एटीट्यूड है, अंदर की जो वृत्ति है वो दुष्टता की है। तो दुष्टता की वृत्ति से कोई गोचरी करता हो, तपस्या करता हो, तो भी वो समाधि मरण को प्राप्त नहीं हो सकता है। नाम बिना लिए ही बोला जाएगा। कईयों को देखा है अंतिम समय में पीड़ित
आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और दुख में मरते हुए। और कई साधकों को देखा है, कई गृहस्थियों को देखा है कि उनके जीवनचर्या, मूलचंद जी गोलेछा जोधपुर वाले है ही नहीं अभी, लेकिन 95 के चतुर्मास में उनसे परिचय हुआ है। लगा कि सच में क्या जीवन है। इतना अल्पाधिकरण, इतना अल्पाधिकरण, कितनी सजगता, इतनी सजगता, इतनी सजगता। केवल 3 ड्रेस, करोड़पति परिवार, केवल 3 ड्रेस, अपना एक ही बिछोना। और प्रवास को जाते तब भी अपना बिछोना साथ में लेकर के जाते हैं कि दूसरा बिछोना काम में नहीं लेना है। उतनी ही द्रव्य की मर्यादा है। एक ऐसा भी जीवन होता है कि गृहस्थ के जीवन में रहते हुए भी जो सूरती होते हैं, जिनके व्रत नहीं लेकिन अच्छे व्रत होते हैं, वे भी इस समाधि मरण को उपलब्ध होते हैं। और बाहर की व्यवस्था संयम की हो लेकिन अंदर मन असंयमी हो तो उन्हें समाधि मरण उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी परंपरा में एक धारणा है कि यदि अंतिम समय में समाधि मरण आया तो समझना कि जीवन साधना में गया, और अंतिम समय में समाधि मरण नहीं आया तो समझ लेना है कि जीवन साधना में नहीं गया। ये वैसे ही है कि परीक्षा का परिणाम क्या आता है उसी से तय होता है कि स्टूडेंट ने पढ़ाई करी कि नहीं करी। रिजल्ट अच्छा आ गया तो समझ जाते कि स्टूडेंट ने पढ़ाई बराबर करी है। ये वैसा ही है। इसलिए आपकी पूना में महासती सी प्रियदर्शन जी महाराज साहब का एक अद्भुत संलेखना संपन्न हुई, एक अनूठी संलेखना संपन्न हो गई। और ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि जब डॉक्टर कह देते हैं कि कुछ चंद घंटों के, लेकिन संलेखना जैसी शुरू हो जाती है कब तक चलता है कोई कह ही नहीं सकते। कि संलेखना में चला गया इसका मतलब संघर्ष समाप्त हो गया। अब वो केवल सहयोग में, संघर्ष में नहीं है। और जब उसकी चेतना सहयोग में पहुंच जाती है तो दिया संघर्ष नहीं करे तो एनर्जी वेस्टेज नहीं होती है। ये उसका अंतर का सूत्र है। और प्रभु ने फरमाया अंतिम मरण, समाधि मरण के 3 प्रकार बताए, भक्त परिज्ञा, इंगिनी मरण और पादोपगमन मरण। अभी जो चल रहा है वो भक्त परिज्ञा है कि जावत जीव के लिए आहार का त्याग कर लिया है और बिल्कुल ना मरण की तमन्ना है ना जीने का प्रयास है। संथरा सुसाइड क्यों नहीं, संथरा आत्महत्या क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि संथारे में मरने का प्रयास नहीं है। जहां मृत्यु मरने के लिए प्रयास होते हैं उसको आत्महत्या कहते हैं। और संथारे में वो व्यक्ति मरने के लिए प्रयास नहीं, केवल मरने के लिए तैयार है। जो अनिवार्य घटना है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसलिए संथारा सुसाइड नहीं है, एक सहज है। भागने का प्रयास नहीं तो जगने का प्रयास है। और ऐसा प्रयास जिसमें कि आपको लगता है कि हमारा शरीर आहार के बल पर चलता है, लेकिन आयुष्य केवल आयुष्य कर्म के बल पर ही चलता है। कितने ही प्रसंग, कितने ही जिक्र आप लोग सुन चुके हो कि 70 डेज, 72 डेज बिना खाए पिए वो जी गया। किसके बल पर? आयुष्य कर्म के बल पर। अभी भी जहां कहीं आपत्ति आती है, भूकंप आता है, वहां हम लोग कई बार सुनते हैं कि 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद
मिट्टी के ढिगारे में से किसी को जिंदा निकाला गया, किसके बल पर? वहां क्या मिला उसको? आयुष्य कर्म यदि बलशाली है, सशक्त है, पावरफुल है, आयुष्य कर्म के दो डायमेंशन है, एक वीक आयुष्य कर्म और एक स्ट्रांग आयुष्य कर्म है। जिसका आयुष्य कर्म स्ट्रांग होता है वो इन सारे थपेड़ों को झेलते हुए भी सहज जी लेता है, और जिसका आयुष्य कर्म स्ट्रांग नहीं होता है, एक हवा का झोंका आता है और टूट जाता। आयुष्य के दो शब्द याद रखना, आयुष्य टूट भी सकता है, आयुष्य पूरा भी हो सकता है, लेकिन आयुष्य को बढ़ाया नहीं जा सकता है। टूटना ये एक्सीडेंट है, अकाल मृत्यु हो सकती है। अंतगढ़ सूत्र की आराधना में सुमिल ब्राह्मण का प्रसंग जहां गया है, वो अकाल चेव हो रही है, अकाल में ही चला गया, उसका समय नहीं आया था। क्यों आया, कैसे आया, कैसे घटना घटी, हम सभी उसको सुन चुके हैं कि मन में भय, मन में आतंक, मन में स्वयं के पाप का बोझ, उस पाप के बोझ के कारण से झटका लग गया और चला गया। इसलिए जितना हम अहिंसा में जिएंगे, संयम में जिएंगे, मर्यादा में जिएंगे, और यही प्रभु ने इस अध्याय में बहुत विस्तार से बताया है। एवं शिक्षा समवने गे वासी सोए, जो शिक्षा ने सामायिक देशावकाशिक व्रत, पौषध, इनसे संपन्न जीवन जीता है, अतिथि संविभाग, इनसे जो संपन्न जीवन जीता है, जो पौषध करता है, दोनों ही पक्षों में जो पौषध करता है, एक भी पौषध जो छोड़ता नहीं है, उसका जीवन अंतिम समय में मंगलमय बन जाता है। और जो साधु होकर के भी दुष्टशील का बन गया है, जिसकी वृत्ति पापी वृत्ति बन गई, उसको बाहर की क्रिया बचा नहीं सकती है। दो शब्दों पर आगे बढ़ेंगे, विपसन्न मनागायम, अंतिम समय में क्या अनुभूति होती है समाधि मरण में? विपसन्न, बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है, रोम रोम से उसके हर्ष की अनुभूति होती है। विस्तार से नहीं, लेकिन शॉर्ट में कहूंगा, 2014 में जिसमें रंजना ताई का संलेखन का प्रसंग आया है, और हॉस्पिटल में रहते हुए जब उसने जाना तो एक ही जिद करी कि मुझे संलेखना लेनी है। सतीश भाव उसके लिए तैयार नहीं थे। सहयोगी ने समाचार दिया और मैंने कहा कि सतीश भाव स्वीकार करो, तन की सेवा करी है, चेतना की सेवा करो। और आग्रह था कि संलेखना का पाठ मुझसे लेना है। मैं वर्धमान प्रतिष्ठान में पर्यूषण पर्व चल रहा है, मैंने कहा कि आप चलो वहां से, मैं पहुंच जाता हूं। और मंच से ही चल कर गए, उस समय पहुंचा, इधर से उनकी गाड़ी आ रही थी, इस गेट से मैं एंट्री कर रहा था। उसकी जीत थी कि मैं संलेखना पचक करके ही घर में प्रवेश करूंगी। और जिस समय संथारा पचकाया गया है, किसको कहते हैं सुशील होना है, किसको कहते हैं अंदर की वृत्ति की परीक्षा कैसी होती है। और वो पल कभी नहीं भूलता हूं कि संलेखना के पचकान हो गए और चेहरे पर मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान कि मानो किसी बच्चे को टॉफी मिल गई हो। और जो ऑक्सीजन का मास्क लगा था वो निकाल दिया, और वो एक मिरेकल था।
कि उसके बाद उनके चेहरे पर कोई वेदना नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी, जबकि लंग्स सांस लेने के लिए एबल नहीं थे। लेकिन फिर भी विप्रसन्न मनागायम, वो प्रसन्नता है। अनागायम, अंदर में कोई चोट की फीलिंग नहीं है, कोई आघात नहीं है। इट्स ए प्रूफ, जैसे साउंड प्रूफ होते हैं वैसे हर हमले से प्रूफ हो जाना, इसको संलेखना कहते हैं। विप्रसन्न मनागायम। और ये अनुभूति तभी हो सकती है जब हम जीवन में उस प्रकार का जीवन जिए। ये अंतिम समय की बात नहीं है, ये इस पल की बात है। समाधि में सोओगे, समाधि में उठोगे, समाधि में जियोगे तो अंतिम सांस भी समाधि में होगी। आओ दुनिया को बेहतर बनाएं। केवल 21 दिन में अरहम ट्रेनर बनने की यात्रा शुरू करें और अपनी जीवन शैली बदलकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण में भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी द्वारा स्थापित एक लाभकारी आध्यात्मिक और मानवीय संगठन है जो आपको प्रेरित करता है कि आप परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। अभी तक 10,000 से अधिक ट्रेनर इस संगठन से जुड़ चुके हैं जो परिवर्तनकारी नायक बनकर समाज में बदलाव ला रही हैं। 21 डेज टू अरहम लिविंग की इस यात्रा में आप बहुत कुछ सीखेंगे और गुरुदेव प्रतिभागियों को हर दिन प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली से प्रेरित पाठ एवं उदाहरण के माध्यम से संक्षिप्त ध्यान, चिंतन और सरल दैनिक अभ्यासों के साथ शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन देंगे। यदि आप भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं और अरहम ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। आइए अपनी यात्रा आरंभ करें एक अरहम ट्रेनर बनने की ओर। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 5th January 2026, टाइम 9:15 to 10 PM। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।